गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा उसको आपने नोट करते जाना है। तो आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी पार्टनर हैं, वो 3:2 में क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। और आगे सी पेज ₹20,000 फॉर कैपिटल एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज ₹10,000। तो उसने कैपिटल का पे किया 20,000 एंड गुडविल का पे किया 8,000 जो उसने पे किया, लेकिन था कितना, 10,000 रुपीज हमने लेना था। इसका मतलब गुडविल का जो उसने नॉट पेड नहीं किया, वो 2,000 रुपीज पेड नहीं किया। 8,000 तो दे दिया, 2,000 नहीं दिया। आपको बोला है गिव जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू एबव। तो आपने ऐसा करना है, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे जो उससे मिला, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हो गया फर्स्ट। फिर हम जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज हम करेंगे। फर्स्ट एंट्री, तो हमारे पास कैश कितना मिला हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश हमारे पास डेबिट हुआ है 20,000 प्लस 8,000, 28,000 का हमारे पास कैश जो है वो आया हुआ है। और आया किस किस चीज का है, वो हमारे पास आया है, एक तो आया है कैपिटल का। तो कैपिटल किसकी, जो नया है सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल का कितना आया हुआ है हमारे पास, 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज हम यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। और इसके साथ साथ गुडविल का प्रीमियम के रूप में आया, तो 2 प्रीमियम। तो प्रीमियम अकाउंट में कितना आ गया, 8,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है नरेशन इसकी क्या लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल बॉट बाय सी। तो फिर हम एक अंडरलाइन, मतलब यहाँ लाइन कर देंगे। नरेशन के बारे में आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। और अब जो सेकंड जो होगी एंट्री, सेकंड होगी प्रीमियम को ट्रांसफर करने की। तो हम प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किन किन को मिलेगी, जो ए एंड बी है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, A is capital account and 2B is capital account. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है जो गुडविल है उसको बांटा जाता है प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को देख करके कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर 3:2 दी है ओल्ड और सी को दिया 1/5। इसका मतलब जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3:2 ही रहेगी, 3:2 ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें से अब हम प्रीमियम को बांट देते हैं। अब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो टोटल कैश में कितना लाया था, 8,000 रुपीज। अब जो ए है उसको मिल रहा है 3/5 और बी को कितना मिल रहा है 2/5। तो 5 16 एंड 16 3 48 और 4800 एंड 16 2 32 3,200। तो इसका मतलब 7,000 जो है 8,000 हमारी जो है ये पूरी की पूरी क्या थी, प्रीमियम था। और इसमें से जो ए है उसको कितना मिलेगा, हमने वर्किंग नोट्स में यहाँ कैलकुलेट कर दिया 4,800 की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और इसको कितना मिलेगा 3,200। हम रेशियो लिख देंगे इसकी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गई बात। अब हमारे को 2,000 रुपया 2,000 जो है वो सी ने गुडविल नहीं लाई हुई है कैश में, इसको लाने में क्या रहा होगा, असमर्थ। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, वहां पर मैंने आपको अलग अलग पार्ट करके बताया था। अब यहाँ इकट्ठा है ये, जब वो लाने में क्या रहे, असमर्थ रहे, तो उसके कैपिटल अकाउंट से क्या है, फिर प्रीमियम को लिया जाता है, गुडविल को लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम की जगह हम क्या लिख देंगे, अगर लाने में असमर्थ है उसका कैपिटल अकाउंट, तो कौन है वो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट।
अब इसको भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो ए का और बी का 2000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12 और 2 0 1200, 4 2 जा 8 और 2 0 800। तो इसका मतलब 2000 रुपीज जो है वो हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और उनकी जो कैपिटल है वो क्रेडिट कर दिया। ए की 1200 और बी की आ गई 800 रुपीज। तो ये हमारा जैसे जो है क्वेश्चंस क्या हो गया कंप्लीट। अब इसमें नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से हमने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने अलग अलग पार्ट बताए थे। अब हमने क्या किया, आपको इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ जो अमाउंट है गुडविल का वो किस में लाया, कैश में लाया, और कुछ उसने किस में क्या है, कैश में लाने में कह रहा है वो असमर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं कैश में लाने की। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर हम ट्रांसफर की करते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और किस में बांटते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो पार्ट हम लाने में क्या रहते हैं असमर्थ, उसको एडजस्ट किससे किया जाता है, आपको बोला मैंने कैपिटल अकाउंट से। तो क्या एंट्री बनती है, जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कौन था, इसमें सी था। ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीस। तो इस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है P and Q are partner sharing profits in the ratio of 3:2। अब इसमें जो क्वेश्चन है ये आ गया P and Q का। तो P है and Q है और वो 3:2 में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। Their books showed goodwill at ₹60,000। अब जो गुडविल है, अब ये बात भी नहीं आ रही, ये पिछले पार्ट में शामिल नहीं थी 60,000। तो ये आ रहा है कि उनकी जो पुस्तकें हैं वो गुडविल का अमाउंट 60,000 रुपए बता रही है। तो ये है गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। तो ये गुडविल जो है ये उनकी अपनी पुरानी है जो पुस्तकों में क्या है, विद्यमान है। तो जब ये वाली जो है लाइन आएगी तो हमने इसको करना होता है राइट ऑफ। ये है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स, तो इनकी थी। तो इसको मैं मतलब आपको बताऊंगा अभी। और आगे लिखा हुआ उन्होंने, आर इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर which he acquires equally from P and Q। तो अब इन्होंने R को एडमिट किया न्यू। ठीक है, कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, और वो इक्वल ले रहा है P and Q से, क्या ले रहा है, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1 में क्या कर रहा है, वो ले रहा है। ठीक है, ये 1/5 क्या ले रहा है, वो बराबर ले रहा है, इक्वली ले रहा है P and Q से। अब आगे क्या बोलता है, R brings ₹80,000 as his capital। अब R ने कैपिटल लाई हुई है 80,000 रुपीज की, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले हम नोट करते जाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल जो है वो लाया हुआ है उसने कितना, 20,000 लाई हुई है गुडविल की। और इसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। अब प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दिए हैं आपको ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख के भी दिए हुए हैं। तो एक ये वाला पॉइंट और ये कि ऊपर वाला पॉइंट, ये आपको पिछले पार्ट में जब मैंने करवाई थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसमें नहीं थे। तो ये दो पार्ट क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। बाकी ये क्या था, ये सेम था। आगे क्या बोलते हैं अब, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री टू कैरिड आउट द एबव ट्रांजैक्शन। आपको बोला जनरल एंट्रीज क्या करो, इसकी पास करो। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो गुडविल अकाउंट अपीयर होता है, ठीक है, उनका जो था उसको हमने राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, क्या डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे, उनका है, इसको खत्म करेंगे। तो वो कैसे खत्म होगा, तो पहले हमने नंबर लिख दिया, हम करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन पार्टनर था, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो गुडविल जो है वो कितने की है, वो है 60,000 रुपीज की। अब इसको हम जो है बांटेंगे ओल्ड रेशो में।
तो जो P है उसका कितना बन जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये बढ़ जाएगा P का। और Q का कितना बढ़ेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 12 12 3 36,000, 5 12 12 2 24,000। तो जो गुडविल है उसका इनको मिल गया 36,000 रुपीज और दूसरे को मिल गया 24,000 रुपीज। अब इसकी नरेशन मैंने आपको नहीं बताई तो यहां अब कैसे लिखेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ये इसकी आप नरेशन लिख सकते हैं। तो ये बता दी, फिर आप अंडरलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले आपने इनकी गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब इसके बाद जो है इसके बारे में आपको पता है, बताया हुआ है, तो हम देखेंगे कि आर ने कितना लाया कैश। तो हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम मिला है गुडविल तो टू प्रीमियम अकाउंट। तो कैश कितना आया है टोटल करके 80,000 और 20,000, 1 लाख रुपए का कैश आया हुआ है। किससे, 1 लाख का कैश आया है आर से। उसमें से उसकी कैपिटल का कितना है 80,000 रुपीज और गुडविल का कितना है 20,000 रुपीज। तो इसकी नरेशन आपको मैंने क्या कर दी थी, बता दी थी। तो आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल बॉट बाय आर, ठीक है। और ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड एंट्री करेंगे, जो उसका प्रीमियम है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। किस में, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो देखो अब इसमें हमारे को निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपको बोला मैं आप क्वेश्चन को देख करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 1/5 उसको शेयर दिया है और P और Q ने क्या दिया है बराबर। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कितनी होगी 1:1 हो गई, ठीक है। तो 1/2 ही किसकी है P की और 1/2 ही किसकी है Q की है, बराबर बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम को ट्रांसफर कर देंगे। तो हम कर देंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अब जो फर्स्ट है वो क्या है पीज कैपिटल अकाउंट और सेकंड क्या है टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना है प्रीमियम का, अमाउंट प्रीमियम का 20,000 है। तो हम यहां पर लिख देंगे 20,000 रुपीज और उसमें से बराबर है तो 10,000 मिल जाएगा, 10,000 P को और 10,000 क्या हो जाएगा Q को। तो अब इस नरेशन का लिखेंगे, वो भी आपको मैंने बता दी थी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये बात नहीं आई है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुए 2 लाख। तो इसमें हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमारे को निकालनी पड़ेगी। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दी थी डिटेल में, लेकिन चलो हम अभी भी करते हैं। तो अब हमने देखना कि आर को दिया है 1/5 और P और Q ने क्या दिया है बराबर। तो आर एक्वायर्स फ्रॉम P से कितना एक्वायर किया तो बराबर लिया है, तो आपको मैंने बता दिया था। तो 1/5 लिया है, तो इसका मतलब बराबर का मतलब क्या हो गया 1/2। एंड आर एक्वायर्स फ्रॉम Q, अब Q से कितना लिया है, Q से भी बराबर लिया, तो 1/5 गुणा 1/2। तो इसका मतलब R ने P से लिया हुआ है 1/10 और R ने Q से भी कितना लिया है 1/10। डिटेल में आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। अब हम देखते हैं कि क्या R के पास 1/5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो R के पास बनेगा P प्लस Q का जो मिलेगा जमा करके। तो P से उसने कितना लिया हुआ है 1/10 और Q से भी कितना लिया है 1/10। तो जब हम निकालने से बोलेंगे वो आ जाएगा 10 और 1 जमा 1 और यहाँ हो जाएगा 2/10। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब 1/5 जो है वो R का वो हमारे को दिया हुआ है। अब R ने P से कितना लिया 1/10, Q से भी कितना लिया 1/10। अब हम देखते हैं कि जो P के पास कितना बचा, P's न्यू शेयर। तो P का न्यू शेयर कितना है, पुराना कितना था उनका 3/5
और उसमें से कितना दे दिया उन्होंने, 1/10। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 10। तो 10 को 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6। तो 6 - 1 इक्वल टू 5/10। ये बन गया न्यू शेयर पी का। वैसे ही हम निकालते हैं क्यू का। तो क्यू का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा, वो हो जाएगा, इसका जो पुराना था वो था 2/5 - 1/10। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10 और 10 को 5 से तो 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 - 1 तो इसका हो जाएगा 3/10। और हमारे पास पी क्यू आर का हमारे पास दिया हुआ है, आर का हमारे पास कितना दिया हुआ है 1/5। तो इसलिए न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो जो आ गया, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो, तो वो आ गया 5/10, 3/10 और 1/5। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको 5 को भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 10, तो 5/3/5। 10 को 5 से करेंगे तो 5 2 10 एंड 2 1 2। तो जो रेशियो आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5/3/2। ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो हमारे पास एंट्री होगी 4th नंबर पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना है 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख 2 सबको मिलेगा क्योंकि लास्ट में ड्यूरिंग द ईयर है। सबसे पहले पीस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, एंड 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट थे 2 लाख। अब हम बांटेंगे इनमें। तो सबसे पहले जो है, पहले कैसा आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना है उसका 5/10। तो 0 से 0 कट एंड 5 को 2 से करेंगे तो 10। तो पी को मिल जाएगा 1 लाख रुपीस। कितना मिल जाएगा 1 लाख। और क्यू को कितना मिलेगा, अब यहाँ पर 5 की बजाय मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6, इसको मिल जाएगा 60,000 रुपीज। और आर को कितना मिल जाएगा, आर का जो है वो 2 है तो 2 2 जा 4, इसको मिल जाएगा 40,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब हम इसकी जनरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है। तो इसमें जो है 2 एंट्रियां थी अलग और बाकी तो मतलब जैसे जो है वो सेम थी। ठीक है। तो एक थी व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, जब जो गुडविल अकाउंट है वो ऑलरेडी अपीयर्स है इन द बुक्स में, तब आप क्या करेंगे, उसको आप राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए आपको मैंने एंट्री जो है क्या कर दी, बता दी। जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है आपने डेबिट, और गुडविल को क्या करना है क्रेडिट, और इस हिसाब से क्या हो जाएगी वो राइट ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद एक और बात आ गई, जब आपको प्रॉफिट दिए हो ड्यूरिंग द ईयर लास्ट में जो हुए, तो वो सब में क्या होंगे, बंटेंगे। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है एक एक्स है एक वाई है, 3:2 में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3,000। अब इसमें जो उनकी गुडविल है वो कितनी है, 3,000 रुपीज की है। तो ये दिया गया क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फर्म। अब जेड आया है न्यू पार्टनर, जेड आ गया न्यू। ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, जेड पेज प्रीमियम ऑफ ₹2,000। अब जेड ने जो है प्रीमियम का पेड कर दिया, 2,000 रुपीज का पेड कर दिया, और बाकी कुछ लिखा है। आगे लिखा है द न्यू रेशियो इज 5:3:2। अब यहां पर लिखा है न्यू रेशियो कितनी दी हुई है, वो दी है 5
3:2 ये दी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको बोला है पास जनरल एंट्रीज, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो हम डाल देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और पहली जो हमारे पास जो है जनरल एंट्रीज बन जाएगी गुडविल को राइट ऑफ की। तो आपको क्या बोला मैंने, जो एक्स है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ये उनकी अपनी थी, इसको उन्होंने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया गुडविल अकाउंट। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3000 रुपीज गुडविल का। अब राइट ऑफ करेंगे 3:2 में, तो एक्स का और वाई का हम शेयर निकाल देते हैं। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये हो जाएगा फर्स्ट का, एंड दूसरा कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये हो जाएगा सेकंड का। तो 5 6 and 5 6 6 3 18 1800 and 6 3 12 1200। तो x को मिल जाएगी 1800 रुपीज एंड y को मिल जाएगी 1200 रुपीज। ठीक है, तो और आपको मैंने नरेशन बता दी। नरेशन क्या लिखेंगे आप, जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया और ओल्ड रेशो में, और हमारी पहली एंट्री क्या होगी, कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरी एंट्री। तो दूसरी, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं कहा है, सिर्फ आपको प्रीमियम ही है। तो प्रीमियम का ये दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो कितना आया हुआ है प्रीमियम का, 2000 रुपीज आया है। तो हमने यहां लिख दिया 2000 रुपीज, और यहां भी हमने कितना लिख दिया, 2000 रुपीज लिख लिया। अब हम प्रीमियम को किस में बांटेंगे, प्रीमियम को हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहां पर अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको न्यू दिया है और ओल्ड दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं एक्स की, फिर हम निकाल देते हैं वाई की। तो x की कितनी निकलेगी, सबसे पहले हम ओल्ड लिखते हैं। तो x की है 3/5 3/5, इसकी है 2/5 2/5। अब जो न्यू है, तो न्यू हमारे को अब 3 पार्टनर बन गए, ये x ये y ये z। ठीक है, जब हम इनका टोटल करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इसका मतलब जो x है उसका नया शेयर कितना है, उसका नया शेयर है 5/10, और y का कितना है, y का है 3/10। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 10 को 5 से 5 2 10 एंड 2 को 3 से 2 3 से 6, तो 6 - 5। और अब आगे देखते हैं इनका एलसीएम भी कितना आ गया 10। तो 10 को 5 से करेंगे 2 एंड 2 2 जा कितना हो गया 4 एंड 10 10 1 एंड 1 को 3 से तो 3, तो ये हो गया 1/10 और 1/10। तो 1/10 एंड 1/10 आया, इसका मतलब क्या हो गया 1:1 इक्वल, मतलब जैसे जो है वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई कर रहे हैं। तो अब हम जो है तीसरी एंट्री कर देते हैं, किस चीज की, इसको ट्रांसफर करने की। तो आपको मैंने बोला कि एंट्री क्या होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, किस किस को हमने देना है, यहां हम अंडरलाइन करते जाएंगे जैसे एंट्री कंप्लीट होगी। एक्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा कौन था, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम का कितना है, प्रीमियम का हमारे पास 2000 रुपीज है, और बराबर बांटेंगे तो 1000 रुपीज इसको मिलेगा और 1000 रुपीज किसको मिलेगा, इसको। ठीक है, और नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।